राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी किसान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार मैटर जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नए युवा वर्ग के भाई लोग या फिर जो जॉब प्रोफेशन में हैं, साथ में एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अपनी साइट का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। खेती के लिए आप फार्म साइट चुनना चाहते हैं। वर्तमान समय में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी भूमि तो बंजर हो ही रही है, साथ ही साथ हम भी उसमें तबाह हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अब इन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पा रहा। इन केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर हमें दिखने लगे हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स का हर्जाना हमें बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे युवा वर्ग और हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार भी एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी योजनाएं आ रही है और बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। वैज्ञानिक तरीकों से एग्रीकल्चर करना, वैज्ञानिक तरीकों में भी साथ ही साथ जैविक खेती को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम दिखने लग गए। बिना यूरिया डीएपी डाले हुए खेतों से उपज करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मतलब हमारी जो भूमि है, जो हमारी जमीन है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो समाप्त हो चुकी है। अगर हम ज़्यादा दिनों तक इसका यूज़ करेंगे तो ये अब बंजर हो जाएगी, फिर इससे आउटपुट मिलना समाप्त हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि यदि हम जो है खेती के लिए फार्म साइट का चुनाव करें तो किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे पहले, हम खेती करना क्यों चाहते हैं? तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो आप घर खर्च निकालना चाह रहे हैं, दूसरा आप अपने शौक से करना चाह रहे हैं, और तीसरा आप इसे एक बिजनेस के रूप में करना चाह रहे हैं। घर खर्च के लिए जो व्यक्ति के पास और कोई जॉब नहीं है, घर की जमीन है, वो खेती करके घर खर्च निकालना चाह रहा है। दूसरा शौक से, जिसको खेती करने में, नेचर के साथ रहने में अच्छा लगता है, वो एग्रीकल्चर करना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट, आप इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव करना चाह रहे हैं, बिजनेस के अनुसार अपने एग्रीकल्चर को करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर सेटअप लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम बात करेंगे बिजनेस के अकॉर्डिंग। यदि आप एग्रीकल्चर का व्यवसाय करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने साइट के चुनाव की, कि आप हमारे फार्म को कहाँ पर खरीदें। मतलब आपको फार्म किस जगह लगाना चाहिए। बिजनेस के रूप में करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, आपका फार्म किसी सिटी के नियर बाई एरिया में होना चाहिए, 10 से 15 किलोमीटर वाली रेंज में। ठीक है, उस रेंज में आप जमीन तलाशेंगे, और जमीन तलाशते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो परिवहन व्यवस्था, मतलब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि जब आप व्यावसायिक तरीके से करेंगे, तो सब्जियां करेंगे, बागवानी करेंगे, तो उन चीजों को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। यदि आइसोलेट एरिया में आपका फार्म है तो वहां से डेली प्रोडक्शन पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, और स्पेशली रेनी सीजन में, बरसात के समय में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो सबसे पहले परिवहन अच्छा होना चाहिए। मतलब हमें ऑन रोड फार्म खरीदना है। जब भी हम फार्म खरीदना चाहेंगे तो आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है। अच्छे तरीके से, थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगे, लेकिन ऑन रोड का फार्म आप खरीद लीजिए। अब उसमें और क्या देखेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंस आ जाती है आपकी मिट्टी की। जो वहां पर मिट्टी है, उस मिट्टी की क्वालिटी क्या है, सॉइल टेस्ट अवश्य करवाएं। जो भी आप फार्म खरीदना चाह रहे हैं, उस मिट्टी का सॉइल टेस्ट करवाएं। मिट्टी किस टाइप की है, रेतीली टाइप की है, पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कितने हैं, उर्वरक मिट्टी, या यूं कहें उसकी उर्वरक क्षमता कितनी है, वाकई में वो एग्रीकल्चर करने के लिए है भी है या नहीं है, बंजर भूमि तो नहीं बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉइल टेस्ट जब आप करवाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कमी है, क्या वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है या नहीं। और अब उसके बाद सबसे मेजर पॉइंट आता है, एग्रीकल्चर करना है तो भैया हमारे पास पानी की सुविधा होनी चाहिए। अब पानी की सुविधा के लिए आपको सबसे पहले, जिस साइट को आपने चुना है, उस साइट के सराउंडिंग एरिया में 5-7 किलोमीटर एरिया का रेडियस बना के सराउंडिंग एरिया पूरा विजिट करिए, और वहां पर ग्राउंड लेवल कितना है, ग्राउंड
वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है ये आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर कितना गहराई पर पानी आपको अवेलेबल मिल रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया 5-7 किलोमीटर का रेडियस बनाकर आपको सराउंडिंग घूमना है, जिससे पता चल जाएगा। और वहां से आपको एवरेज पता चल जाएगा कि मेरा पानी कितने टाइम ड्यूरेशन से इस लेवल पर चल रहा है, इन फ्यूचर कितना लो जा सकता है। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि नियर बाय आपके कोई बड़ी सिटी है, उस सिटी के पास में कोई अगर डैम है, उस डैम के लोअर साइड में आपको ज़मीन को प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि उसका जल रिसाव होके वहाँ पर वाटर का जो है ग्राउंड लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो ये आपको एक पॉजिटिव जो है पॉइंट मिल जाएगा कि आपके वहाँ पानी की कभी कमी नहीं होगी। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो परिवहन की व्यवस्था, मिट्टी की क्वालिटी और ग्राउंड लेवल पानी का कितना है उसके ऊपर। इस प्रकार से मित्रों आप अपनी साइट का चुनाव कर सकते हैं। जब आप साइट चुनेंगे, जब आप साइट का चुनाव करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या रेट चल रही है। रेट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग साइट का चुनाव करना है। और आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा एरिया भी ब्रॉड परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा लैंड लेके आप सोचेंगे मैं यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता हूँ। नहीं, थोड़ा कुछ ब्रॉड एरिया आपको परचेज करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकें, और ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटे एरिया में प्रोडक्शन आएगा कम और वहाँ से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, मेहनत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।